40 गुणोक्ति अरहंत परमेष्ठी की जय। मंत्र आचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरुवरिक स्वाट परम तपस्वी परमचर्य परमिति श्री संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि आचार्य गुरुवरिक स्वाट नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। धरे प्रेमी भव्य आत्माओं, यहाँ भक्तामर महास्तोत्र राज, जिस स्तोत्र राज का हमें बड़े भाग्य से मिला है, ऐसा भक्तामर स्तोत्र हम भव्य आत्माओं के लिए आज यहाँ 48 श्लोकों के साथ ये भक्तामर स्तोत्र है। और इस श्लोक में, इस स्तोत्र में क्रमशः एक एक श्लोक की एक एक महिमा, एक एक अगम्य गाढ़ छिपा हुआ है। ऐसा ये भक्तामर स्तोत्र आज 38 नंबर का श्लोक आ रहा है। आज 38 नंबर का श्लोक है। इस श्लोक के अंदर क्या कहते हैं? ईश्वतन मदा मल बिलोल कपोल मूला मत्ता भ्रमण मनमनादि विवृद्धि कोपम एरावताहु मतमा पतंतम दृष्ट्वा भयम भवतनो भवदाश्रितानाम। इस प्रकार से ये श्लोक है। इस श्लोक के अंदर हमारे आचार्य कहते हैं, झरते हुए मद से मलिन, झरते हुए मद से मलिन चंचल गंड स्थल पर उन्मत्त परिभ्रमण करने वाले भंवरों के साथ, वे भंवर मदोन्मत्त हाथी के ऊपर भनमना रहे हैं। उसके उपरांत वह हाथी क्रोधित होता है। यह वह हाथी क्रोध में आता है तो सभी भ्रमणों को पल मात्र में हटाने का सामर्थ्य रखता है। ऐसा वही मदोन्मत्त हाथी हम जगत संसारी प्राणियों के सामने, हे भगवान आप कैसे हैं? आप वही महिमा जन हैं, वह अद्भुत हैं, वही आप अलौकिक हैं। आपकी महिमा उन्हें मद व क्रोध से उन्मत्त हुआ हाथी, क्या मद में आया हुआ या उन्मत्त हुआ हाथी? मद में मतलब है जब उसे हथनी दिखाई देती है या विषय में मदोन्मत्त हो जाता है, ऐसा वह आगे पीछे कुछ नहीं दिखता। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, हाथी को जब पकड़ने वाले हाथी को पकड़ने का प्रयास करते हैं तो हाथी को सही रूप से नहीं पकड़ा जाता है। हाथी को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रचना पड़ता है। एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता है, उस गड्ढे के ऊपर इधर से उधर तक ताने बाने बुन दिए जाते हैं धागे से, रस्सी से, और उस रस्सियों के ऊपर घास डाल दी जाती है और घास डाल देने के उपरांत उस पर एक हथनी बना दी जाती है। कागज की हथनी का चित्र बना दिया जाता है और हाथी जहाँ कहीं भी उसे भगाते भगाते उसे हथनी को दिखाते हैं। जैसे वह हथनी को देखता है वह अपने सारी सुध बुद्धि भूल जाता है और हथनी के ऊपर जाकर झपटने का प्रयास करता है। जैसे हथनी के ऊपर झपटने का प्रयास करता है, नीचे तो वही रस्सियां हैं और वह सीधा मधु के आकर गड्ढे में जाकर गिर जाता है। धीरे धीरे करके उसे फिर जो हाथी पकड़ने वाले वही प्रयास कर लेते हैं, उसे खिलाते पिलाते बाद में अपने बस में अधीन कर लेते हैं। इस प्रकार से हाथी को पकड़ा जाता है। उसी प्रकार मद में आया हुआ हाथी उसे और कुछ दिखाई नहीं देता। आज ये हाथी की बात भी है। आज क्रोध, आज काम विषय में जो लिप्त होने वाले हैं वे कामातुर व्यक्ति न स्त्री देखते हैं, न पुरुष देखते हैं, न बाल देखते हैं, न गोपाल देखते हैं, न विधवा देखते हैं, न सधवा देखते हैं, न वृद्ध देखते हैं। यहाँ तक कि न स्त्री, न पुरुष, न पशु
वे कुछ भी नहीं देखते, केवल मात्र काम के वशीभूत होकर वे अपने नाना प्रकार से काम की पूर्ति में, काम की इच्छाओं की पूर्ति में प्रयास करते रहते हैं। यहाँ तक भी पता नहीं उन्हें कि इसके बाद में परिणाम क्या होगा, कामातुर व्यक्ति का क्या परिणाम होगा। अंत में अभी आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा, पेपरों में भी आया, टीवी व्हाट्सएप पे भी आया कि 4 लड़कों को फांसी दी गई, कामातुर व्यक्ति थे। उसी प्रकार एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से मदोन्मत्त हुआ हाथी वे क्रोध में आ जाता है, वे क्रोध के उन्मत्त होकर हाथी भी नहीं डरता। हाथी को क्रोध आ जाए, कसाय आ जाए, मद में आ जाए, उसके उपरांत भी हे जिनेंद्र भगवान ने आप उससे भी भयभीत नहीं होते हैं। किससे भयभीत? मदोन्मत्त हाथी, पागल हाथी के दो। अब एक छोटी सी बात है, कुछ दिन पहले की है, हिम्मतनगर की। हिम्मतनगर में पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव सोनेगढ़ संप्रदाय की ओर से होने जा रहा था। उस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में हाथी उन्मत्त हो गया। ऐसा उन्मत्त हाथी पंडाल उखाड़ के फेंक देता है, गाड़ियों को फेंक देता है। अंत में एक बुढ़िया को लेकर उसे कई बार ऊपर उठा फेंकता है। अंत में पैर रख के और गर्दन को बाहर निकाल देता है। ये मदोन्मत्त हाथी। इसी प्रकार के से कुछ दिन पहले झांसी के निकट वह करगवा अक्षय क्षेत्र है, वहाँ पंचकरण हुआ। वहाँ पर भी हाथी बाद में विचलित हो गया और उस हाथी ने भी न जाने कितनों को समाप्त कर दिया। ये मदोन्मत्त हाथी इस प्रकार से कई जगह दुर्घटनाएं घटी हैं। तो मैंने तो पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में हाथी बुलाना ही बंद कर दिया। नियम ही ले लिया कि मैं पंचकल्याण प्रतिष्ठा आदि में कहीं भी हाथी को नहीं बुलाऊंगा। लेकिन यहाँ हाथी का प्रसंग है, यहाँ मदोन्मत्त हाथी है। अगर ऐसा हाथी उत्पात में आ रहा है, उस समय हमारे तीर्थंकर प्रभु सामने, हमारे प्रभु सामने हो, वह प्रभु भी हमारे उस हाथी से, उस उन्मत्त हाथी से, मद में आए हुए, क्रोध में आए हुए हाथी से भी नहीं डरते हैं। तो सामान्य मनुष्यों के आश्रय के सहारा है हमारे अनंत प्रभु, हमारे तीर्थंकर प्रभु, हमारे केवली प्रभु। हम भव्यात्माओं के लिए क्या है? आश्रय है। ऐसा आश्रय हमारे आपके लिए प्राप्त हो रहा है। ऐसे आश्रय को प्राप्त करने के लिए हम जिनेंद्र भगवान के चरणों में जाते हैं। भगवान, दुनिया में मेरे को कोई सहारा नहीं है। माता पिता की ओर देखो, वह छोड़ के चले जाते हैं। बहनें की ओर देखो तो वह ससुराल चली जाती हैं। भाइयों की ओर देखो तो अपनी पत्नी आ जाती तो उसके साथ साथ चले जाते हैं, भिन्न भिन्न हो जाते हैं। और यहाँ पत्नी आ जाए तो वह स्वार्थ की भूखी है, बच्चे हो जाए उन्हें अपने भूख लगी है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बाप का भी तिरस्कार कर देते हैं, पति को भी छोड़ के औरतें भाग जाती हैं। ऐसा भी दृश्य देखा जाता है कि पत्नी होके भी, बच्चे होकर भी वे पति के लिए पत्नी किस प्रकार से तिरस्कार करती है। उसी ये पता नहीं कि पति के बगैर जीवन हमारा सार्थक नहीं होगा। लेकिन वह पत्नी भी हाथी से भी गई बीती बन जाती है और बच्चों को भी उन्मत्त बना लेती है। तो प्यारे बंधु, ऐसी अवस्था में हमें आश्रय कौन है? न धन आश्रय है, न मकान आश्रय है, न संपत्ति वैभव आश्रय है। ये सब भी छिन जाता है। चोर चुरा ले जाते हैं, डकैती करके ले जाते हैं, बचा लेता सरकार ले जाती है और उसके लिए छीनने वाले बहुत हैं। लेकिन सच्चा आश्रय कौन है? सच्चा शरण किसका है? हे प्रभु, आपका ही शरण है।
आप जैसे हितार्थ, आप जैसे उपकारी, आप जैसे महिमा जन्य हमें दूसरा कोई मिलने वाला नहीं है। हमने बहुत देखा, हमने भी स्वयं भी बहुत देखा कि दुनिया में कौन है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, सबको मेरा मेरा देख लिया। अंत में मेरा मेरा आत्मा ही और मेरे लिए मात्र गुरु और प्रभु शरण है। इसके अलावा दूसरा कोई शरण नहीं है। अगर देव साध गुरु के अलावा कोई शरण हो तो कहीं आप लोगों ने देखी हो तो बताओ। शरण बहुत दिखाई देती है, शरण बहुत दिखाई देती है। स्वार्थ के लिए हर व्यक्ति अपनी शरण देने के लिए, बताने के लिए तैयार है। काय के वशीभूत होकर, स्वार्थ के वशीभूत होकर शरण देने को तैयार है। निस्वार्थ कोई भी शरण नहीं देता। यहाँ तक कि माँ भी, जिसने 9 महीने पेट में रखा था, जिसने असह्य वेदना सहन करके जन्म दिया था, अपने स्तन का दूध पिलाया था, मल मूत्र में वो सोकर रही है, सूखे में मेरे को सुलाया है, ऐसी माँ भी बिगड़ स्वार्थ के उस बच्चे को भी संभालने के लिए तैयार नहीं है। माँ शब्द सुनना है, मेरे लिए कोई बांझ ना कह सके, मैं माँ हूँ। प्यारे बंधु, हर जगह स्वार्थ छिपा हुआ है। मैं अपने भगवान यही भावना करता हूँ, निस्वार्थ व्यक्ति अगर है, निस्वार्थ अगर कोई है, हमारे अरहंत प्रभु हैं, हमारे केवली प्रभु हैं, हमारे महिमा जन्य यही। इनकी शरण हमारे लिए, इनका आश्रय हमारे लिए लेने के लिए मैं तत्पर हूँ। हमारे मातंगाचार्य महाराज ने भी अरहंत प्रभु का ही सहारा लिया था। अरहंत प्रभु ही उनके लिए सहारे बने हैं। जब जेल में थे, निर्गुनाह, किसी प्रकार का कोई गुनाह नहीं किया था। इसके उपरांत भी वह हमारे मातंगाचार्य को 48 कोठरियों में बंद कर दिया गया। 2-2 पहरेदार बैठा दिए, बड़े बड़े ताले लगा दिए, शरीर पर जंजीरें, हथकड़ियां डाल दी, बेड़ियां डाल दी। ऐसी अवस्था में अगर शरण हुए तो कौन हुए? अरहंत प्रभु। अरहंत प्रभु के गुणों का गुणानुवाद जब गाया, अरहंत प्रभु के गुणों का जब गुणानुवाद किया, वे सारे संकटों से मुक्त हो गए। ठीक उसी प्रकार से अरहंत प्रभु के शरण में हम भी अपने आप को भाव करते हैं कि हमें भी अरहंत प्रभु का ही, हमें अपने देवसाद गुरु का ही सहारा मिलता रहे, आश्रय मिलता रहे। इसके अलावा मेरे को किसी दूसरे के आश्रय की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हमारे लिए मातंगाचार्य महाराज ने आश्रय बता दिया, बहुत अच्छा उपकार किया। आगे हमारे सोमसेन आचार्य महाराज हमें रिद्धि, मंत्र, यज्ञ, यंत्राज बताने का प्रयास कर रहे हैं। वे यंत्राज क्या है, उस यंत्राज को आप देखेंगे, उस यंत्राज को आप जानेंगे जो सोमसेन आचार्य महाराज ने तैयार करके हम भव्य आत्माओं के पास उपस्थित कर दिया। आप भी देखें, आपके पास भी ये भक्तमर का 38 नंबर का यंत्राज सामने आ रहा है। ऐसे यंत्राज का आप अवलोकन करें, ऐसे यंत्राज को आप ध्यान में रखें। इस श्लोक में, इस यंत्राज में प्रथम में शुरुआत में चारों दिशाओं में एक एक चरण लिखा हुआ है। ईश्वतन मदा बिलबिलोल कपोल मूला मत्ता भ्रमदनादिवृद्धि कूपम एरावताहुमिवत्त्वा पतंतम दृष्ट्वा भयम भवति नो भवदाश्रितानाम। इस प्रकार से चारों दिशाओं में 4 चरण है। भक्तमर के 38 नंबर के श्लोक के लिखे हुए हैं। इसकी प्रांत रिद्धि और मंत्र और अर्घ्य ओम ह्रीम आरम नमो
मन बलिनम जुनम जुनम नमः स्वाहा। ये रिद्धि है, मंत्रराज है। ओम नमो भगवते ऐति महानाकुचाटनी काल सुप्रापनी परमनाशनी नाशनी देवी शासन देवते ह्रीम नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम शत्रुनी विजय विजय रंगे ग्राम ग्रीम ग्रोम ग्रा ह्रीम नमो नमः स्वाहा। ये मंत्रराज है। मंत्रराज के साथ अर्घ्य चढ़ाने के लिए ओम ह्रीम हस्त्यादि गर्भ दूरदर भय निवारणाय क्लीम महावीयाक्ष सहिताय हृदय शिवसौ जिनेन्द्र नवजलादि आरेयम निरपामिते। इस प्रकार से ये रिद्धि मंत्र का हमारे आपके लिए हमारे आचार्य सोमसेन आचार्य महाराज ने बताने का प्रयास किया। यहाँ इस श्लोक की आराधना, इस मंत्रराज की आराधना, इस रिद्धि की आराधना करने के लिए हमें 10 माला प्रतिदिन, 10 माला प्रतिदिन कितनी 10 माला प्रतिदिन 21 दिन तक, 48 दिन तक, 108 दिन तक हम रिद्धि मंत्र की आराधना करें। पीले वस्त्र पहनकर, पीली माला से और पीला आसन पर बैठकर दीप धूप जलाकर कलश स्थापित करके यंत्रराज को सोने पर, चांदी पर, तांबे पीतल पर या कांसे पर और नहीं तो भोज पत्र पर यंत्रराज को अंकित करा लें, उकेड़ के तैयार कर लें। इसके उपरांत उसे शुद्धि पूर्वक विधि विधान से उसकी प्राण प्रतिष्ठा करे। और प्राण प्रतिष्ठा कर देने के उपरांत यंत्रराज को सामने विराजमान सिंहासन पर करे, फिर दीप धूप कलश विराजमान करे, पीले वस्त्र, पीली माला और पीले आसन को प्राप्त करें। उस प्रकार का उसका प्रयोग करते हुए शुद्धि खान पान रखें। उसका आप जितना ध्यान रखेंगे उतने ही जल्दी ये मंत्रराज आपके लिए, यंत्रराज ये रिद्धि आपके लिए सिद्ध हो जाएगी। और इसके उपरांत आप कहीं किसी प्रकार से भी कोई मदोन्मत्त हाथी अगर हो तो उसे भी बस में करने की सामर्थ्य आपके पास प्राप्त हो जाएगी। कैसा हाथी? मद में आया हुआ हो, पागल हो गया हो, ऐसा हाथी अपना उत्पात कर रहा है और आप इस रिद्धि मंत्र की आराधना कर चुके, अगर आप सामने पहुंचते ही ऐसे पहुंचोगे ही आपको देखने मात्र से वह हाथी अपने आप ही सिलेंडर कर देगा, अपने आप ही वह मद रहित हो जाएगा। तो प्यारे बंधु, हम प्रत्येक भव्य आत्माओं के लिए एक एक श्लोक अपने ध्यान में रखने के लिए, इस एक एक श्लोक की आराधना करने के लिए हमें निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। और अनंत प्रभु के इसी प्रकार से और भी अनेक गुण हैं, उन्हें गुणों को भी क्रमशः जानेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। बोले महावीर भगवान की जय, बोला स्वादिनाथ भगवान की जय, बोले मानसिंहाचार्य महाराज की जय, 40 गुण युक्त अरहंत परमेश्वरी की जय, बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी ब्रह्मचारी परमितिशी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी, ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि, हम सबके हृदय में वास करने वाले, मेरे रग रग में वास करने वाले आचार्य गुरु 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।